अरमान के दुनिया से चले जाने के बाद अभीरा, मुक्ति और मायरा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस घर में कभी हंसी खुशी और रिश्तों की गर्माहट हुआ करती थी, वहां अब एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। पोदार हाउस की दीवारें भी जैसे हर पल उस दर्द को महसूस कर रही होती हैं, जो अरमान के अचानक चले जाने के बाद सबके दिलों में बस गया है। अभीरा के लिए यह सच स्वीकार करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि जिस इंसान को उसने दिल से चाहा था, वह अब कभी वापस नहीं आएगा। उसकी आंखों के सामने बार बार अरमान की यादें घूमती रहती हैं। कभी उसकी मुस्कान, कभी उसकी बातें, और कभी वह पल जब दोनों ने साथ में जिंदगी के सपने देखे थे। लेकिन अब सब कुछ टूट चुका था। मायरा भी इस हादसे से गहरे सदमे में चली जाती है। वह छोटी जरूर है, लेकिन अरमान के साथ उसका एक खास रिश्ता था, जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। उसे समझ नहीं आता कि अचानक उसका यह अपना इंसान कहाँ चला गया। मुक्ति, जो हमेशा मजबूत दिखाई देती थी, इस बार खुद को संभाल नहीं पाती। वह अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन अभीरा और मायरा के लिए खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। इसी बीच यह सच सामने आता है कि अरमान की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, और इसके पीछे विद्या का नाम सामने आता है। यह बात सुनकर अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि कोई माँ अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे सच के परतें खुलती हैं, ये साफ हो जाता है कि 8 साल पहले जो गलतफहमी अभीरा और अरमान के बीच पैदा हुई थी, उसके पीछे भी विद्या ही थी। ये जानकर अरमान के दिल में अपने परिवार के लिए जो भरोसा था, वह पूरी तरह टूट जाता है। अरमान को जब यह सच्चाई पता चलती है, तो वह अंदर से बुरी तरह हिल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जिस माँ पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन गई दर्द की। वह गुस्से में विद्या से सारे रिश्ते खत्म कर देता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन शब्द बेहद कठोर। वह कह देता है कि अब उसके और विद्या के बीच कोई रिश्ता नहीं है। यह बात विद्या के दिल को भी तोड़ देती है, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे के बजाय एक अजीब सी जिद दिखाई देती है। इधर अभीरा पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी में जितने भी रिश्ते थे, सब धीरे धीरे उसे छिनते जा रहे हैं। पहले अरमान, और अब यह सच्चाई कि सब कुछ एक साजिश का हिस्सा था। वह खुद को दोषी मानने लगती है, लेकिन मुक्ति उसे संभालने की कोशिश करती है। मुक्ति और मायरा के साथ रहते हुए अभीरा धीरे धीरे खुद को संभालने लगती है, लेकिन उसके दिल में दर्द कम नहीं होता। कुछ समय बाद एक और मोड़ आता है, जब विद्या अचानक घर से गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गई है। परिवार के लोग उसे ढूंढते हैं, लेकिन वह किसी को नहीं मिलती। सभी के मन में अलग अलग भावनाएं होती हैं। कुछ लोग उसके लिए चिंता करते हैं, तो कुछ उसके किए गए कर्मों को याद करके नाराज रहते हैं। दिन गुजरते हैं और धीरे धीरे जिंदगी एक नए ढर्रे पर लौटने लगती है। अभीरा, मुक्ति और मायरा एक बार फिर एक साथ रहने लगते हैं। पोदार हाउस में धीरे धीरे हल्की हल्की मुस्कान लौटने लगती है, लेकिन यह मुस्कान पूरी तरह सच्ची नहीं होती, क्योंकि हर किसी के दिल में कहीं न कहीं अरमान की याद और उसकी कमी हमेशा बनी रहती है। इसी बीच एक और बड़ा सच सामने आता है। पता चलता है कि विद्या वापस आ चुकी है, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं है। उसके साथ एक अजीब सा बदलाव है। उसके अंदर बदले की भावना और भी गहरी हो चुकी है। वह अभीरा को जिम्मेदार मानती है कि उसकी वजह से उसका परिवार टूट गया और उसका बेटा उससे दूर हो गया। उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी होती है और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। विद्या के वापस आने के बाद घर में फिर से तनाव बढ़ जाता है। अभीरा उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वह उम्मीद नहीं कर रही थी कि विद्या इस तरह लौटेगी। लेकिन अभीरा अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही। उसने बहुत कुछ खोया है और अब वह अपने और अपने अपनों के लिए खड़ी होना सीख चुकी है। दोनों के बीच टकराव बढ़ता जाता है और माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जाता है। इसी दौरान एक ऐसा हादसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। विद्या गुस्से और मानसिक अस्थिरता में अभीरा का एक्सीडेंट कर देती है। यह घटना पूरे परिवार को हिला देती है। अभीरा की हालत गंभीर हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत होती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि समय पर मदद नहीं मिल पाती। इस बीच एक और दर्दनाक मोड़ आता है, जब अरमान भी एक हादसे का शिकार हो जाता है। उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जाती है,
लेकिन समय पर इलाज न मिलने की वजह से उसकी जान चली जाती है। यह खबर पूरे परिवार को तोड़ देती है। अभीरा की हालत पहले से ही गंभीर होती है और अरमान की मौत की खबर सबको पूरी तरह बिखेर देती है। मायरा और मुक्ति इस नुकसान को सह नहीं पाते। दोनों अपनी जिंदगी में सबसे बड़े झटके का सामना करते हैं। जिस इंसान को उन्होंने अपना सहारा माना था, वह अब हमेशा के लिए जा चुका होता है। घर में हर तरफ मातम छा जाता है। पोदार हाउस, जो कभी खुशियों का घर हुआ करता था, अब दर्द और आंसुओं का घर बन जाता है। विद्या की हालत भी अब अलग होती है। उसके चेहरे पर जीत नहीं बल्कि एक खालीपन दिखाई देता है। उसने जो कुछ किया उसका असर अब उसके सामने था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। रिश्ते टूट चुके होते हैं, भरोसे खत्म हो चुके होते हैं और जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा। क्या अभीरा इस दर्द से उबर पाएगी या वह भी टूट जाएगी? क्या मायरा और मुक्ति इस अकेलेपन को सह पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या विद्या को उसके किए की सजा मिलेगी या यह कहानी एक और नए मोड़ की तरफ बढ़ेगी?